चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स एक्सरसाइज 2b स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2b हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास इंटीजर्स के बने हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करने। अच्छा, आप लोग को एक बार बता दो, हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे +1 +2 +3, इनको तो हमें पता है कि 1 हमारे पास छोटा है तो 2 3 जितनी काउंटिंग आगे तरफ जाएगी तो उससे हमारे जो इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो बड़े होते जाएंगे। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स का उलट से ऑपोजिट है। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के ऑपोजिट इस तरह है कि जिस तरह -1 -2 -3 जितना काउंटिंग -t आगे जाएगी उतना नंबर जो हमारे पास आएगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, -1 -2 के अगर -1 को -2 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो -1 बड़ा होगा, -2 क्या होगा हमारे पास छोटा होगा। ठीक है, जितनी भी काउंटिंग हमारी क्या होगी आगे की तरफ जाएगी, -1 -2 -3 -4 जितना आगे की तरफ हमारी काउंटिंग नेगेटिव इंटीजर्स में जाएगी उतना ही हमारे नंबर क्या होंगे जो आएंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, Let's start. Arrange the following integer in increasing order से मुराद है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3 -5 -2 and 1। तो हम इनको इस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम -5 को राइट करेंगे क्योंकि मैंने बताया था ना कि माइनस की साइन के साथ बड़ा नंबर होगा। नेगेटिव इंटीजर्स में जितनी भी काउंटिंग आगे की तरफ जाएगी उतना नंबर हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, उतना ही वो छोटा होगा। फिर -2, फिर 1 and 3। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें पता है लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या होता है, उलट होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में छोटे से बड़े की तरफ जो नंबर जाते हैं वही सही होता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में इसका उलट होता है। छोटे जैसे स्टार्टिंग से जो नंबर्स आएगा तो वो बड़ा होगा, जितना काउंटिंग आगे की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाएगी उतना वो नंबर हमारे पास छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है -1 -8 -7 and -2, इनमें से सबसे पहले हम राइट करेंगे -8 के बाद फिर -7 -2 and 10, देन हमारे पास क्या जाएगा -1। नेक्स्ट हमारे पास है -2 -4 0 and 2, इसको हम लोगों ने राइट करें तो हम सबसे पहले राइट करेंगे -4 -2 0 and 2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हम लोगों ने क्या राइट करने हैं, नेक्स्ट 3 इंटीजर्स राइट करने ईच जितने भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। हम लोगों ने पहले सीक्वेंस को देखने का इस सीक्वेंस में हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल -9 -6 -3, इसमें क्या हो रहा है, 3 इंटीजर्स की क्या हो रही है, जंप हो रही है। ठीक है, सो बैक यू पीछे से यूं इस तरफ आया जा रहा है। एक बार मैं आपको ना इस यहाँ से समझाता हूँ। हमारे पास जो ये गिवन है इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ पर देखें ये इस तरीके से आ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल -9 है, 9 के बाद ये लोग आए हैं 6 पर, 6 के बाद 3 पर, 3 के बाद आगे जो 3 नंबर हमसे मांगे जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, 1 2 3। 3 के बाद जो अगला नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो तीसरा नंबर 0 होगा, फिर आ जाएगा 3 होगा, फिर आ जाएगा 6 होगा, इस तरीके से होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये 3 नंबर यानी इनमें क्या हो रहा है, 3 की जंप्स हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट किया है -0 3 and 6। नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 4 7 and 1। सो देखिए हम यहाँ से ही समझने की कोशिश करते हैं। 4 गिवन है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 4 and 4 के बाद फिर हमारे पास क्या है, 1 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3। अच्छा 1 2 3, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा -2 होगा। 1 2 3 नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो -5 होगा। 1 2 3 नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, -8। इस तरीके से आप लोग ये जो नंबर लाइन हमारे पास गिवन है आप इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चले हम इसके आंसर आपको शो कर देते हैं रजिस्टर से। यहाँ पर देखिए मेरे पास आंसर आ चुका है। हमारे पास आंसर आया -2 -5 and -8। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है हम इस पर फोकस करेंगे 2 7 and पर। ये हमारे पास कहते हैं 2 है, 2 के बाद फिर 7 आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स तो सही जा रहे हैं। 2 के बाद 7 12, 12 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो 17 होगा, फिर 22 होगा एंड फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 27। यानी इसमें हमारे पास कितने की जंप है, इसमें हमारे पास जो जंप है ना
five numbers ही क्या है जंप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, गिव टू पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमने पर क्या राइट करने, 2 पॉसिबल इंटीजर्स राइट करने हैं इन सब में, ठीक है। अभी कह रहे हैं 0 से ग्रेटर, अभी देखें 0 से जो ग्रेटर होगा ना वो क्या होगा, यहाँ से देखें 0 से इट्स नहीं 0 से क्या है बड़ा है, यहाँ पर देखें खुदाई का मुंह जो था ना वो यूं था ना 0, यानी वो जो नंबर है ना वो 0 से क्या छोटा है, 0 से छोटा नंबर क्या होगा, -1 होगा एंड -2 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या राइट करना है, अपने आंसर को -1 एंड -2 ही राइट करना है, ठीक है पहले बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन -2 से बड़ा। अभी यहाँ पर देखिए -2 से जो बड़ा नंबर हमारे पास होगा ना वो क्या होगा, मैंने बताया था काउंटिंग जितनी माइनस में आगे जाएगी तो नंबर छोटे होंगे, जितनी वो पीछे मुड़ेगी तो नंबर बढ़ोगे, तो -2 से बड़ा नंबर हमारे पास होगा -1 एल 0। सो हमने राइट किया है -1। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में राइट किया है -1 एंड 0, क्योंकि ये नंबर हमारे पास क्या है -2 से बड़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन, यानी हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो -3 क्या है, -3 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। -3 से छोटा नंबर कौन सा होगा, तो वेरी गुड, -4 एंड -5 ही होगा, ठीक है। -4 एंड इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच इज द ग्रेटर, इनमें से कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए -111 एंड और -1111। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जितना नेगेटिव का साइन के साथ जो नंबर जितना छोटा दिखाई देगा काउंटिंग की स्टार्ट में होगा वो बड़ा होगा, और जो जितना बड़ा काउंटिंग में बाद में आएगा वो उतना क्या होगा, छोटा होगा। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हमारे पास -100 -111 इज ग्रेटर, ठीक है। 111 ग्रेटर है ना कि -1111। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। यहाँ पर देखिए -5 2 -3 एंड 0। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 2 0 -3 एंड -5, ठीक है। हम लोग को इस सीक्वेंस से नंबर्स को राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 -2 -5 4। हम लोग जब राइट करेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हम राइट करेंगे 4, फिर 1, फिर -2 एंड देन -5। इससे आप लोग को ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर दिखाई दे रहा है बड़ा, वो बड़ा नहीं, वो असल में छोटा होता है। लास्ट हमारे पास है -1 -1 -2 -1, एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ, -1 -2 4 एंड 2। सो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। सो हम राइट करेंगे सबसे पहले 4 को, फिर 2 को, फिर -1 एंड फिर -2 को हम राइट करेंगे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद एट द सेम, यानी 2 बसें हैदराबाद से एक ही टाइम पर निकली हैं। One traveled 170 kilometer toward मतलब है कि वो सीधा गई है लाहौर की तरफ, while other travels 66 kilometer opposite direction से मुराद है कि वो यानी एक सीधी रास्ते से सीधा गई है, दूसरे का उसी के उल्टे रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ गई है। Find the distance between the two buses at the end of the day। End of the day में दोनों बसेस का जो डिस्टेंस है वो हमने बताना। तो ये निहायत आसान है, चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास है हम लोग लिखेंगे बसेस हमारे पास कितनी है, 2 है, यानी 1 ट्रेवल 2 से मुराद है कि वो बिल्कुल सीधा गई है। सीधे से मुराद की उसकी जो स्पीड है वो पॉजिटिव में है 170 किलोमीटर, यानी वो सीधा गई है। अदर ट्रेवल ऑपोजिट डायरेक्शन से मुराद है कि वो इस तरफ गई है। इस तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या नेगेटिव नंबर्स की है, ठीक है, -66 किलोमीटर ऑपोजिट में। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या था 160 जो 2 गई थी,
जो गई थी हमारे पास टूवर्ड लाहौर, उसका जो हमारे पास ट्रैवल किया था 170 किलोमीटर था, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में गई थी वो तो -66 हम लोगों ने डिफरेंट फाइन करा। टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 170 में 66 प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 236 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आइडेंट बसेस आपस में ट्रैवल किया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज टू बी कंप्लीट। वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज।